पार्षद जी के पास आएंगे। इधर इधर यादव जी से आग्रह करूंगा आए और इस पुस्तक के बारे में और अपने लोकतंत्र को देश का खत्म करना। सुधांशु पेट्रो जी ने जो ये किताब इसका अनावरण किया है, बड़ी खुशी हम बिहार में मिले। मैं 11 दिन राहुल गांधी जी के साथ था। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक भी राहुल गांधी जी के साथ था और ये हमारी साथ की फोटोज वगैरह थी बहुत सारी। तो सुधांशु जी ने जो ये हिम्मत उठाई और ये किताब का इनका जज्बा जो जुनून जो राहुल जी के प्रति आया, बीच बीच में ये हमारे से बात करते रहे। और आज हरियाणा से इन्होंने कोई 1.5 महीना से मेरे को 10 बार फोन करके बुलाया है। आज हम आए हैं। ये अभी साहब ने बताया, साहू जी ने, कि गांधी जी लौटेंगे नहीं, वो तो हमारे पास ही है। ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। असली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी इस देश में अपनी प्यार मोहब्बत की और मोहब्बत की दुकान से एक अलग विचारधारा से इस देश को संजोना चाहते हैं। जो नफरत की भाषा है बीजेपी की, उसके बिल्कुल उलट काम करना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी वाले तो जो भी बात कहते हैं उसके उलट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि हर एक आदमी हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में सफर कराएंगे, तो जितने भी हवाई जहाज में सफर करने वाले थे सारे के सारे हवाई चप्पल में आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो मंगलसूत्र छिन जाएगा। तो कांग्रेस को वोट नहीं दी, बीजेपी को वोट दी। देखो सोना चांदी कितना महंगा होगा, मतलब मंगलसूत्र हमें छीन जाएंगे। जो भी बात कहेंगे उसके उलट करेंगे। अब ये कहते हैं कि हम तो भाई हिंदू समाज के आदमी, मुस्लिम सिख वगैरह तो हमारे आदमी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हम तो हिंदुओं को भी प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई बीजेपी वालों, अरे बीजेपी वालों, आप हमने तो बेशक, हम तो हिंदू हैं, हम तो कांग्रेसी हैं, आप हमने पेट्रोल 10 रुपये महंगा दे दो, पर हिंदुओं को मुफ्त दे दो। हमने नौकरी मत दो, पर जिन हिंदुआ की तुम वोट दो मैं तो सारे नौकरी दे दो। जिनकी तुम वोट न हो भाई, तुम उन्हें सोना चांदी 10,000 रुपये किलो दे दो, हमने और दुगना दे दो। तो झूठ की दुकान हिंदू मारे भी तो छाओ गलत दे हुए, जो उनकी आंख में आ गया कुएं का पट्टा चढ़ाते हैं। बीजेपी गुंडे में भी टोपा भी भरनी है। आप गांव को आने जात में देख लो, जो गुंडे ने गुंडा मार लेगा उस सगे लगा सकता है। क्यों उन्हें तो मान लिया गुंडा, दूसरे के दादा मानो फैसला देगा, वो गुस्से देगा। तो जो गुस्से नहीं देगा पहले मुंह ने देखो। तो ये तो हमारे देश का सत्यानाश खाने को लग रहे हैं ये लोग। तो ये तो वाहियात की चीजें हैं। हम आपको एक बता देना चाहते हैं, ये बहन जी थोड़ा ही असली है, अक्यों हरियाणा का रैदेशी है। मेरे जितना मेहनती राहुल गांधी के साथ 16 साल से रहने वाला, हम मेरे पछाड़ते चलती गाड़ी रोकते हैं। और हम पूरे हरियाणा में 7356 गांव है। पूरे हरियाणा में राहुल गांधी का संदेश लेके एक अभियान चलाया हुआ। राहुल गांधी से लेके आगाज अभियान कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा में हमने आगाज चलाया। उस कार्यक्रम का नाम है राहुल गांधी की आवाज गली गली चौपाल तक। विजेंद्र मात्रा के नेतृत्व में हम गली गली चौपाल भाषणबाजी कर रहे हैं और राहुल गांधी के विचारों का प्रचार कर रहे हैं। जैसे सुधांशु पेट्रो जी ने गांधी लौटेंगे, ऐसे मैं मेरे चुटकुले दे देगा इस बीजेपी की असलियत छुड़ाने जाते हैं। और वहां जेड़ी गला शेर लितर भी हो सिक्योरिटी वाले, हम तो वहां बहन वहां हिम्मत से काम करते हैं, लोगों में लड़ते हैं। तो इतने बोलते के हास्य के पात्र नहीं है, पर मुझे पता आप मेरी भाषा पढ़ते हैं, आप मेरे विचारों पर नहीं भाषा पढ़ते हैं। और वो दिन दूर नहीं, जो देश पूरा फंस रहा है, ठग्गा फंस रहा है, इस देश में एक भी आदमी, एक भी झूठ का दूसरे का है जो होगा, एक भी आदमी बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ है ही नहीं। टोटली इंडियन का बकवासबाजी खेल है। इनका मार साटा खाओ,
जूते चप्पल घुसे लगने का वक्त आ गया है और ये चप्पल छोड़ के भागने वाले हैं। इन बातों के साथ घना हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुधांशु पैट्रोल जी ने घना ला के बुलाया, जब थोड़ा यहाँ पर तो पर हमें सौभाग्य मिला या बोलने का और इनका प्रोग्राम देखने का। मैं शुभकामना और बधाइयां देता हूँ। सुधांशु पैट्रोल जी इसी तरह देश निर्माण में राहुल गांधी का काम करने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी को वो कर रहे हैं, ये देश निर्माण में सुधांशु पैट्रोल की मदद कर रहे हैं। ये देशभक्ति की भावना है। हम बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे भाई जो सांसद जी आए हैं, वो आएंगे और हमारे इस समारोह को सुशोभित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं विजेंद्र बादला हरियाणा से कांग्रेस से राहुल गांधी के साथ काम करता हूँ और हरियाणा की बादली विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ। 14 में हार गया था। राजौरी की बातों पर मुलाकात करेंगे सुधांशु पैट्रोल के माध्यम से, क्योंकि अभी किताबें और आनी है, मुलाकातें और